गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सतगुरुवे नमः। गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से शिष्य के अस्तित्व का सदगुरु की चेतना में लय होता है। आध्यात्म जगत में यह अनुभूति बड़ी दुर्लभ है और यह किसी को यूं ही नहीं मिल जाती। इसके पहले शिष्य को असंख्य अनगिनत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक परीक्षा उसके अहं पर संघातिक प्रहार करती है। इस वज्रपात की पीड़ा जिसने सही है वही जान सकता है। इस तरह का प्रत्येक आघात शिष्य के समर्पण के समक्ष महाचुनौती खड़ी करता है। ऐसी असंख्य चुनौतियों का सक्षम उत्तर बिल्ले ही दे पाते हैं, अन्यथा बाकी तो बुद्धि के तर्क एवं मन द्वारा खड़े किए गए उपद्रवों के सामने हथियार डाल देते हैं। उनके हाथ पांव अनायास ही फूल जाते हैं और समर्पण पथ से विचलित हो पलायन कर बैठते हैं। आध्यात्मिक साधना की समर भूमि ऐसे अनेकों पलायनवादियों की कायरता की साक्षी रही है। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सदगुरुवे नमः। समर्पण के भाव बने रहें, शिष्य का अस्तित्व सदगुरु की चेतना में घुलता रहे, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के ध्यान का सातत्य हमेशा बना रहना चाहिए। इसी ध्यान के बारे में ऊपर के मंत्रों में शिष्यों ने पढ़ा कि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि शिष्यत्व की सघनता करने वालों को अपने हृदय कमल को कर्णिकाओं के बीच गुरुदेव की दिव्य भाव मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। भाव यह रहे कि उनकी दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी सा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। ये सदगुरुदेव अपने शिष्यों के लिए वरदायी मुद्रा में आसीन हैं। उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचरी दिव्य शक्ति मां विद्यमान है। ध्यान की इस पवित्र प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा से कहते हैं, आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगिंद्रमीणियं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरु नित्यं नमामि। यस्मिन् सृष्टि स्थिति विध्वंस निग्रहानुग्राहकं कृत्य पंचविधं शाश्वत भासते तं नमाम्यहम्। प्रातः शिरसि शुक्लाम्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुः भाराभययुतं शांतं स्मरेत् नामपूर्वकम्। गुरुदेव आनंदमय रूप हैं। ये शिष्यों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे प्रभु प्रसन्न मुख एवं ज्ञानमय हैं। वे सदा आत्मबोध में निमग्न रहते हैं। योगी जन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रूपी रोग के वही एकमात्र वैद्य हैं। मैं उन गुरुदेव का नित्य नमन करता हूँ जिनकी चेतना में उत्पत्ति, स्थिति, विध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह ये 5 कार्य सदा होते रहते हैं। उन गुरुदेव को मेरा नमन है। इस भाव से गुरुदेव को नमन करते हुए प्रातःकाल सहस्त्र दल कमल में शांत पराभाव मुद्रा वाले, कृपा करुणा रूपी दोनों नेत्रों वाले, रक्षर पोषण रूपी 2 भुजाओं वाले गुरुदेव का नाम सहित स्मरण करना चाहिए। गुरु गीता के इस मंत्र में सदगुरु स्मरण एवं उनके ध्यान की महिमा है। गुणों के बिना स्मरण एवं रूप के बिना ध्यान आसान नहीं है। इसलिए शिष्यों को अपने गुरुदेव के नाम का स्मरण करके गुणों के चिंतन के साथ करना चाहिए। इसी तरह उन प्रभु का ध्यान करके स्वरूप को याद करते हुए भक्ति पूर्वक करना चाहिए। शिष्य के जीवन में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा होते रहने पर शिष्य का अस्तित्व स्वयं ही गुरुदेव की चेतना में घुलता रहता है। जिन्होंने ऐसा किया है या फिर कर रहे हैं वे इससे होने वाली अनुभूति व उपलब्धियों के स्वाद से परिचित हैं। ऐसे ही एक सिद्ध तपस्वी हुए हैं बाबा माधव दास। गंगा के किनारे बसे गांव बेणुपुर में उन्होंने गहन साधना की। गांव वाले उनके बारे में बस इतना बता पाते हैं कि बाबा जब गांव में आए थे तब उनकी आयु लगभग 40 साल की रही होगी। सामान के नाम पर उनके पास कुछ खास नहीं था। बस आए और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जम गए। बाद में गांव वालों ने उनके लिए कुटिया बना दी। बाबा माधव दास की एक ही साधना थी, गुरु भक्ति। इसी में उन्हें साधना के शिखर तक पहुंचाया था। जब तक उनके गुरुदेव थे
उन्होंने उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया। बाद में उनके शरीर छोड़ने पर उन्हीं की आज्ञा से इस गांव में चले आए। चर्चा में गांव वालों को उन्होंने बताया कि उनके गुरुदेव कहा करते थे कि साधु पर भी समाज का ऋण होता है, तो उसे चुकाना चाहिए। ऐसा ही अच्छा ही हो कि एक एक साधु एक एक गांव में जाकर ज्ञान की अलग जगाए, गांव के लोगों को शिक्षा और संस्कार दे, उन्हें आध्यात्मिक जीवन दृष्टि प्रदान करे। अपने गुरु के आदेश के अनुसार वे सदा इन्हीं कामों में लगे रहते थे। जब गांव वाले उनसे पूछते कि वह इतना परिश्रम क्यों करते हैं, तो वे कहा करते कि गुरु का आदेश मानना ही उनकी सच्ची सेवा है। बस मैंने सारे जीवन उनके आदेश के अनुसार ही जीवन जीने का संकल्प लिया है। बाबा माधव दास बेणुपुर में लोगों से कहा करते थे, श्रद्धा का मतलब है समर्पण, यानी कि निमित्त मात्र हो जाना, मन में इस अनुभूति को बसा लेना कि मैं नहीं तू। गुरु भक्ति का मतलब है कि हे गुरुदेव, और मैंने स्वयं को समाप्त कर दिया है, अब तुम आओ और मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। अब मैं वैसे ही जीऊँगा जैसे कि तुम जियाओगे। अब मेरी कोई मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी ही मेरी मर्जी है। माधव दास जैसा कहते थे वैसा ही उनका जीवन भी था। उनका कहना था कि शिष्य जिस दिन अपने आप को 100 बना लेता है, उसी दिन उनके गुरुदेव उसमें प्रवेश कर उसे शिव बना देते हैं। जिस क्षण शिष्य का अस्तित्व मिट जाता है, उसमें सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। फिर सारी साधनाएं स्वयं होने लगती हैं, सभी तप स्वयं होने लगता है। शिष्य को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सत्कर्म एक ही है, जिसे हमने न किया हो बल्कि हमारे माध्यम से स्वयं गुरुदेव ने किया हो। जो भक्ति अहंकार को लेकर बहता है वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। उसके प्रवाह के सानिध्य में कभी तीर्थ नहीं बन सकते। शिष्य के करने लायक एक ही यज्ञ है, अपने अहं को भस्म कर देना। समझने की बात है कि धूप में खड़े होना अथवा भूखे मरने का नाम तपस्या नहीं है, यह तो स्वयं को मिटने का साहस है, यही तपस्या करना है। शिष्य धर्म को निभाने वाले बाबा माधव दास सारे जीवन यही तप करते रहे। इसी महातप से उनका अस्तित्व जन जन के लिए वरदान बन गया। यह यदि कोई उनसे उनकी उपलब्धियों की बात कर दे तो वे हंस पड़ते और कहते, और मैं हूँ ही कहाँ, ये तो गुरुदेव हैं जो इस शरीर को चला रहे हैं और अपने कर्म करा रहे हैं। इस सत्य के नूतन आयामों को अगले मंत्रों में स्पष्ट किया जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु गीता के महामंत्रों में सदगुरु के ध्यान का संगीत है। इनकी सुरीली सरगम से एकाग्रता, स्थिरता, शांति एवं पवित्रता की धुनें रची जाती हैं। इसके प्रभाव से व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियों को अपनी सार्थक अभिव्यक्ति मिलती है। शिष्य साधक ज्यों जो अपने गुरु सदगुरु के ध्यान में डूबता है, त्यों त्यों उसकी भाव चेतना गुरु प्रेम में भीगती जाती है। वह अपने प्यारे सदगुरु के रंग में रंगने लगता है। यह अनुभूति ऐसी है जिसे केवल पाने वाला अनुभव करता है। ऐसे न तो कहा जा सकता है और न बताया जा सकता है। ध्यान के रूप और रंग कई हैं, इसकी विधियां और तकनीकें कई हैं, इसमें से अब सभी का अपना विशेष प्रभाव है। लेकिन सदगुरु के ध्यान की भाव दशा कुछ और ही है। इसके प्रभाव की रूप छटा के रंग ही निराली है। इन्हीं में से कुछ रंगों की कथा पिछले मंत्रों में कही गई। शिष्यों को यह बोध कराया गया कि गुरुदेव आनंदमय रूप हैं, उनमें शिष्यों को आनंद मिलता है। वे प्रभु प्रसन्न मुख एवं ज्ञानमय हैं, वे सदा ही आत्मबोध में निमग्न रहते हैं। योगी जन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रोग के एकमात्र वैद्य उन गुरुदेव की स्तुति मैं करता हूँ। उन गुरुदेव को मेरा नित्य नमन है, जिनकी भाव चेतना में उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह का सिलसिला सदा चलता रहता है। इसी समर्पण भरी भक्ति से अपने सहस्त्र दल कमल में गुरुदेव का स्मरण ध्यान करना चाहिए। ध्यान की इस भाव भरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदा से परम्बा माँ भवानी से कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी वा भगवान नमो नमः। न गुरोर्धिकं न गुरोर्धिकं न गुरोर्धिकं न गुरोर्धिकं। शिव शासंत शिव शासनतः शिव शासंत शिव शासंत इदमेव शिवं त्वदिमेव शिवं त्वदिमेव शिवं त्वदिमेव शिवं मम शासंतो
मम शासन्तो मम शासन्तः एवं विधं गुरु ध्यात्वा ज्ञानमुद्यते स्वयं तत्सद गुरुप्रसादेन मुक्तो अहमिति भावेत। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। यह शिव का आदेश है, यह शिव का आदेश है, यह शिव का आदेश है, यह शिव का आदेश है। भगवान शिव कहते हैं यह गुरु तत्व कल्याणकारी है, यह कल्याणकारी है, यह कल्याणकारी है, यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है। इस तरह पिछली कड़ी में बताई गई विधि से गुरुदेव का ध्यान करने से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उन कृपालु सद्गुरु की कृपा से मैं मुक्त हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। गुरु गीता की इस मंत्र में सद्गुरु के ध्यान की फलश्रुतियाँ बताई गई। यह ध्यान प्रक्रिया वही है जिसकी कथा पिछली कड़ी में कही गई थी। यह ध्यान अति विशिष्ट है। इस ध्यान से सद्गुरु के सदाशिव होने का अनुभव मिलता है और यह अनुभव कहता है कि गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। यही परम कल्याणकारी है। शिव के इस आदेश व उपदेश की सार्थकता उन्हें अनुभव होती है जो अपने सद्गुरु के ध्यान में रमे हैं। सद्गुरु के ध्यान में रमी ऐसी ही एक गुरु कृपा सिद्धि महातपस्विनी माँ ज्योतिर्मयी का कथा प्रसंग बड़ा ही प्रेरक है। माता ज्योतिर्मयी का विवाह अल्प आयु में उनके मायके वालों ने कर दिया था, पर देव का आघात उनके पति नहीं रहे। पति के बूढ़े माता पिता भी इकलौते पुत्र के वियोग की वजह से स्वर्ग सिधार गए। इधर मायके वालों पर भी दुर्भाग्य की कुदृष्टि थी। वह थी भी माता पिता की इकलौती कन्या। पुत्री की इस दारुण वेदना से बेबल माता पिता अधिक दिन जीवित न रह पाए। वे भी परलोकवासी हो गए। 12-13 वर्ष की बालिका ज्योतिर्मयी को इस संसार में अपना कोई नहीं रहा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बा भगवान नमो नमः। आगे की